चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि रेशियो का क्वेश्चन, ठीक है, यदि a अनुपात b बराबर जो दिया है 3:4 और b अनुपात c बराबर दिया है 2:5, तो हमें निकालना है a अनुपात c का मान। ठीक है, तो जैसे जैसे हमको दिया है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात b कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 3:4, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3:4। और यहाँ पे दिया है कितना, a अनुपात c, ये अनुपात सी निकालना है, और दिया है फिर कितना, बी अनुपात सी बराबर 2:5, तो हम लोग यहाँ पे सी लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 2:5। यहाँ पे 2:5 लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे दिया हुआ है, उस खाली जगह को हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से इसका पड़ोसी का अंक जो है उसको हम क्या करेंगे, भर देंगे। जैसे देखिए सी का पड़ोसी यानी निकटतम अंक क्या है, 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खाली जगह पे 4 को लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया। सब क्या है, रेशियो में है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, जो कटने वाला होगा, तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 तिया कितना हो गया, 6। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को दिखने में सुविधा हो। तो 2 तिया 6, 2 से इसको भी काट देंगे 4 बार में, और 2 से इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे पूछा है a अनुपात c, ठीक है, a अनुपात c, तो a का मान कितना यहाँ पे आया, 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। ठीक है, अनुपात c कितना आया, 10, तो यहाँ पे लिख दिए 10। यानी कि a अनुपात c बराबर निकल के आया 3:10। कितना आया, 3:10। और 3:10 जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया है 800 रुपया दिया है और लाभ 20% का है, तो इसमें पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। चलिए हम लोग विक्रय मूल्य को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दिया है 20% दिया हुआ, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20%, ठीक है, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। ये नीचे वाला होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी जो दिया है हमें कितना, 800 दिया है, यानी कि 5 का मान दिया है कितना, 800 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का मान जब हम निकालेंगे, 1 से मान, इसमें 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 8 कितना हो गया, 40। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 कम 5, यहाँ से हो गया 3, 5 का 30, यानी कि हो गया कितना, 160। 160 हो गया 1 का मान। और हमें निकालना है क्या, इसमें बोला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या होता है, सीपी में 1 को क्या करें हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। ठीक है, और 6 जो निकला, 6 का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 160 हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 छक कितना हो गया, 96, 96 960। तो हमें विक्रय मूल्य निकल के आया कितना, 960 रुपये निकल के आया है। और 960 रुपये हमें दिया किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत से है। ठीक है, तो किसी संख्या का 25% दिया है, तो किसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और x का कितना है, 25%, यानी 25 बट्टा हम लोग क्या करें, 100 लिख देते हैं, बराबर कितना लिखेंगे, 45 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण, यानी कि इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, और बट्टा में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो 25 चौका कितना हो गया 100, अब 45 चौका कितना हो जाएगा, 4 5 20 का 0, हासिल 2, 4 चौका 16, 16 और 2 18। ठीक है, 180 रुपया, यानी कि 180 आया। तो हमें बताना वो संख्या क्या थी, तो 180 थी। 180 हमें दिया किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, √75 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है √75। ठीक है, √75, और √75 को अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें निकल के आएगा 75 को लिखेंगे 25 या 75, यानी कि 5 × 5 × 3। ठीक है, जब इसमें वर्गमूल निकलता है कैसे, रूट के अंदर क्या होता है, जोड़ा लग जाता है, जोड़ा लगने के बाद उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। जैसे 5 जो है डबल लिखा गया है, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया, और 3 जो है सिंगल है, तो ये 3 जो है रूट के अंदर ही रहने वाला है। इस तरह से हमें आ गया आंसर 5√3। ठीक है, 5√3 जो है ये हमारा आंसर आ गया। और ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।